Hello everyone, I am Suman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे पिछली क्लास में हमने 12th क्लास को स्टार्ट किया था, जिसमें कुछ इंट्रोडक्शन को हमने किया था। अब हम धीरे धीरे अपने चैप्टर को क्या करने वाले स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर के अंदर ब्रिक बीड्स और बॉन्स जो हमारा चैप्टर है, उसमें हम जो हमारा फर्स्ट पेज है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि एक सील का जिक्र उन्होंने किया है। देखो, हड़प्पन सील इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको ये पता होना चाहिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन कहने का मतलब ये है कि पहली बार जब हमने इस सिविलाइजेशन को खोजा तो वो कौन सी जगह से खोजा था? हड़प्पा नाम की जगह से खोजा था, जिसके कारण इसका नाम क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन है। तो ये कह रहे हैं कि जो सील मिली ना, सील एक तरह का जो पत्थर पर बना हुआ कुछ मोटिव्स, मोटिव्स का मतलब कुछ जानवर की इसमें क्या बनी हुई है? तस्वीर बनी हुई है, और उसमें कुछ ऐसे त्रिशूल की तरह कुछ सिंबल बना रखे हैं, कुछ यहाँ पर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? लिपि। और ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो स्क्रिप्ट कैसी है? वो स्क्रिप्ट कैसी है? वो चित्रात्मक है, चित्रात्मक। और इसको पिक्टोरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्टोरियल। यानी कि इसमें जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इसमें अगर कुछ लिखा गया है ना, तो वो पिक्चर्स बनाकर लिखा गया है। हर एक शब्द या वर्ण के लिए हो सकता है कि उन्होंने किसी पिक्चर का इस्तेमाल किया हो। तो बहुत बेहतरीन जो चीज मिली है वो सील मिली है, जो किस पर बनी होती थी? पत्थर पर बनी होती थी। यानी कि जब हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर एक्सक्वेशन किया गया, खुदाई की गई, तो उसमें देखा गया कि सील काफी बड़े लेवल पर पाई गई है। जैसे आपने मोहनजोदारो मूवी को देखा होगा कि मोहनजोदारो मूवी में जिसमें ऋतिक रोशन ने रोल अदा किया है, वो बार बार मोहनजोदारो जाने की जिद करता है, और उनके जो अंकल हैं या ताऊ जी हैं वो उनको एक सील देते हैं। वो इसी तरह की क्या है? सील है। आप अपने चैप्टर में देखेंगे तो शुरुआत में आपके राइट साइड की तरफ एक पिक्चर मिलेगी जो कि किसकी है? सील की है। आप उसको देखना। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर मिली हुई डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेष होता है। यानी कि विशेष जो चीज मिली है ना, वो क्या मिली है? सील मिली है। और कौन सी सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस को हिंदी में कहते हैं सिंधु सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता। अब देखें अगला कि ये जो सील है ना वो किससे बनी है? इट मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड द सिटेटाइट। सिटेटाइट का मतलब इसको कहते हैं सैल खड़ी। सैल खड़ी एक प्रकार का क्या है? पत्थर है। यानी कि ये जो सील मिली है एक प्रकार के पत्थर पर बनी हुई मिली है, जिसको क्या कहते हैं? सिटेटाइट कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? सैल खड़ी कहा जाता है। Generally, हड़प्पन सील कंटेन द एनिमल मोटिव्स। मोटिव्स का मतलब होता है मूर्तियां, यानी कि मूर्ति। एंड साइन फ्रॉम अ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? लिपि। लिपि दैट रिमेन्स अनडेसिफर्ड। अनडेसिफर्ड का मतलब होता है जिसे जिसे आज तक नहीं पढ़ा गया। यानी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, उसमें स्क्रिप्ट जरूर है, यानी कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जरूर लिखा हुआ है, लेकिन आज तक हम उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। यानी कि ये लिखा क्या हुआ है, इन सिंबल्स का मतलब क्या है, इनको आज तक हम समझ नहीं पाए हैं। तो अब ये जो पूरा पेज है इससे क्या निकला कि हमने जब हड़प्पा सिविलाइजेशन में खोज स्टार्ट की तो एक विशेष प्रकार की चीज मिली जिसको क्या कहते हैं? सील कहते हैं। और विशेष प्रकार की मिली तो वो किस पत्थर से बनी थी? सिटेटाइट नाम के पत्थर से बनी थी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सेल खड़ी कहते हैं। और ये कह रहे हैं कि जो ये सील है इस पर कुछ लिखा हुआ है, उस स्क्रिप्ट को, उस भाषा को हम आज तक नहीं पढ़ पाए। देखो, इस भाषा को हम आज तक नहीं पढ़ पाए, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है
कि इस सिविलाइजेशन के बारे में अगर हमें और ज्यादा जानकारी चाहिए थी, तो अगर हम इस स्क्रिप्ट को पढ़ पाते तो हद से ज्यादा जानकारी हम अपनी सिविलाइजेशन के बारे में पता लगा सकते थे। तो ये रहेगा इस पेज पर। जैसे फर्स्ट आपने जब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट पेज पर एक पैराग्राफ मिलेगा, उसके अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपको ये पढ़ लेनी चाहिए, बुक में से भी पढ़ेंगे इसको। आगे अगला देखेंगे। ये सिविलाइजेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये देखें, दो वी कांट रीड द हड़प्पन स्क्रिप्ट, यानी कि हम यद्यपि इस भाषा को हम नहीं पढ़ पाए, यानी कि जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, जो लिखी हुई है, उसको हम नहीं पढ़ पाए, बट स्टिल वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीपल हु लिव इन दैट रीजन ड्यूरिंग दैट टाइम थ्रू द स्टडिंग एंड द ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट्स एंड दे हैव लेफ्ट बिहाइंड। कहने का मतलब ये है कि हम, हो सकता है ये बिल्कुल है कि हम इस भाषा को पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन पढ़ना ना पढ़ पाने के बावजूद भी वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ी जिनको हमने ऑब्जर्व किया, देखा। जैसे कुछ मटके मिल गए, मटके मिल गए तो ये अंदाजा हुआ ना कि उस दौरान इस तरह के मटकों का इस्तेमाल वहां पर किया जाता था। खाने के लिए कुछ बॉल्स मिले, कटोरे मिले, जिनसे ये पता लगा कि मिट्टी के कटोरे थे, उनका इस्तेमाल वहां पर किया जाता था। उस टाइम की कुछ चक्कियां मिली, चक्की क्वेरेंस जिसको कहते हैं, चक्कियां मिली, जिससे ये पता लगाया गया कि कुछ तो चक्कियां ऐसी थी जिनसे क्या, जैसे जो पत्थर होता है, सिलबट्टा जिस तरीके का होता है, उस तरीके का सिलबट्टा मिला, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि उस दौरान भी वो सब्जियों में जो तरी वगैरह है बनाने का काम या पीसने का काम करते थे। कुछ आटा या दालें पीसने के लिए चक्कियां वहां से मिली। तो इससे ये अंदाजा हो जाता है कि वहां उस दौरान 5000 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर इंसान किस तरीके से रहते थे, इन बातों का पता हमें वहां से लगता है। तो ये कह रहे हैं कि हमें चाहे बेसिक स्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता चला हो, यानी कि जो लिखा गया है उसके बारे में नहीं पता, लेकिन वहां की जगह को हम जब स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो सारी चीजों के बारे में हमें पता लगता है, जिसमें हम वहां पर कई तरह के घर और पोट्री, पोट्री होते हैं बर्तन, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो पोट्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उनके बारे में। ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं? गहने। और गहने है ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन में ये देखा गया कि महिलाओं के साथ साथ जो पुरुष होते थे या मेल कैटेगरी जो होती थी, वो किसका इस्तेमाल करती थी? गहनों का इस्तेमाल करती थी। कि मैम ये पता कैसे चला? जो ब्यूरियल्स होते हैं, ब्यूरियल्स का मतलब जहां पर उनको दफनाया गया था, उनकी खोज की गई, तो जो स्केल्टन होते हैं, उनसे ये अंदाजा लगाया गया कि ये मेल का स्केल्टन है, ये फीमेल का है। दोनों ने ही कुछ बीड्स हैं, मोती है, या फिर हाथी दांत से बनी हुई कुछ मालाएं हैं, उनका इस्तेमाल उन्होंने किया है। तो ये सिविलाइजेशन है, इसको एक्सक्वेट किया गया, ढूंढा गया, और बहुत सारी चीजें वहां से मिली, जिससे हम भाषा को न पढ़ पाने के बावजूद भी बहुत सारी चीजों की जानकारी हमें वहां से मिल जाती है। ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। इसको कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। यानी कि जब हम किसी ऐसी पुरानी सभ्यता को जब खोजते हैं, तो वहां पर जो भी चीजें हमें मिलती हैं, उनको क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। जो एविडेंस हमें बड़े लेवल पर वहां से मिलते हैं। तो अगला पेज देख लेंगे बेटे, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये देखें, in this chapter we will how to archaeological evidence is the interpret and how the interpretation change with time। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ये कह रहे हैं जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर रूल करते थे ना, तो हमें वो असभ्य बताते थे कि हम बहुत सिविलाइज हैं, हम कोट पैंट पहनते हैं, हमारे पहनने खाने पीने का तरीका बहुत बेहतरीन है। जो इंडियंस हैं ये असभ्य हैं, इनको पहले कुछ नहीं आता है था, अब हम कुछ सिखाने लग गए हैं, अब हमसे ये सिविलाइज हो जाएंगे। इस तरह की बातें ये करते थे। लेकिन जब हमने 1921 और 22 में हम अपनी सिविलाइजेशन की खोज करनी स्टार्ट की, तो हमारा जो इतिहास है वो कितने हजार साल पुराना निकल गया? 5000 साल पुराना
निकल गया। तो कहने का देखो, इस लाइन में कहने का मतलब क्या है, इस चैप्टर के अंदर जो इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या की जाती है कि हम पुराने टाइम में अपने आप को असभ्य मानते थे, यानी कि ब्रिटिशर्स हमें असभ्य असभ्य कहते रहते थे, जिसको हमने धीरे धीरे मानना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन समय बदला, ये टाइम आया और हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज हुई, जिससे ये अंदाजा लगाया कि हम तो पहले से ही बहुत ज्यादा क्या थे, सिविलाइज थे। हमारे घर इतने अच्छे तरीके से वेल मेंटेन थे, जिस तरीके से आज सेक्टर्स में घर होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम इतना बेहतरीन था। तो हमें ये पता लगा कि हम अंग्रेजों के टाइम से पहले से ही बहुत ज्यादा क्या थे, सभ्य थे, और हमारा कल्चर बहुत बेहतरीन था। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो पुरानी व्याख्याएं थी, जो ब्रिटिशर्स हमारे बारे में करते थे, वो व्याख्याएं, वो इंटरप्रिटेशन समय के साथ साथ क्या होती चली गई, चेंज होती चली गई, बदलाव होता चला गया। और ये सिविलाइजेशन हमें सभ्यता की तरफ, यानी कि हमारी जो पुरानी सभ्यता थी वो कितनी बेहतरीन थी, इसकी तरफ इशारा करती हैं। और इतिहासकारों के विचार भी क्या कर जाते हैं, बदल जाते हैं। अगला देखें, कल्चर। कल्चर क्या होता है, कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। जिस तरीके से हम रहते हैं, रहने सहने का ढंग, यानी कि हमारे खाने पीने रहने सहने का जो ढंग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। अब देखो, आर्कियोलॉजिस्ट यूज द कल्चर वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर, यानी कि कल्चर उन चीजों के लिए इस्तेमाल किया गया कि जिस दौरान जो सिविलाइजेशन के अंदर इंसान रहते थे, वहां पर जो चीजें मिली ना, डिस्टिंक्टिव स्टाइल, डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है एक विशेष तरीके से जो रहने का ढंग, या फिर बर्तन इस्तेमाल करने का ढंग, या फिर कपड़े इस्तेमाल करने का जो ढंग होता था, उसी को किसमें इंक्लूड किया गया है, कल्चर के अंदर इंक्लूड किया गया है। यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन द ज्योग्राफिकल एरिया। मैंने कहा था कि हमारी ये जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ये कहां पर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कहा, इंडिया वाले इलाके में एग्जिस्ट करती है। कहने का मतलब ये पूरी सिविलाइजेशन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में पाई जाती है। तो यही कह रहे कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में कोई चीज विशेष तरीके से डेवलप हुई हो, उसी को क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। बिलोंग टू अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम के साथ बिलोंग करती है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये जीरो पीरियड से 2600 साल पहले ये सभ्यता बहुत डेवलप हुई, और ये कब तक ज्यादा रही, 1900। फिर इसके बाद क्या होनी स्टार्ट हो गई, डिक्लाइन। लेकिन इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, 3300, 3300 ईयर से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद हमारा जो ईयर चल रहे हैं, वो चल रहे हैं 2024 चल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि उस दौरान के कल्चर को पढ़ना ही, जैसे उस दौरान जो बर्तन मिले, एक विशेष प्रकार की जो कलाकृतियां मिली, उनके बारे में, और जो पेड़ हैं उनके बारे में हम क्या है, इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगला देखें, इन केस ऑफ हड़प्पन कल्चर हमें मिला क्या। अब देखो मिला क्या, मैंने अभी अभी जिक्र हमने किया था, सील्स का जिक्र किया था। सील्स का इस्तेमाल होता किस लिए था, यानी कि अगर कोई एक सील है, उस पर कुछ मोटिव्स बने हुए हैं, कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं, तो उसका मतलब क्या हो सकता है। तो ये जो सील होती थी, इनको जो डिस्टिंक्ट प्लेस होते थे, यानी कि दूर के जो स्थान होते थे, वहां से पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल इनका किया जाता था। मान लो कोई बड़ा बाजार है, उसके लिए आपके पास कोई ना कोई पहचान पत्र होना जरूरी है, तो ये इस तरीके से ट्रेड के रूप में इनका क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। किसका, सील्स का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे ही बीड्स हमेशा, बीड्स का इस्तेमाल मालाएं वगैरह बनाने में, हार श्रृंगार की जो चीजें होती हैं उनका, उनके अंदर इस्तेमाल करने में किसका इस्तेमाल होता था, बीड्स का। वेट्स क्या होते हैं, वेट्स जिसको बाट कहते हैं, और जो तोलने की इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, बीट, ये वेट्स कहते हैं। और ऐसे ही बेक्ड ब्रिक्स का मतलब होता है पक्की ईंटें। तो इसका मतलब ये है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। अब देखें, ज्योग्राफिकल एरिया, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अफगानिस्तान का इलाका, जम्मू और बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर, और गुजरात के अंदर ये हड़प्पा सिविलाइजेशन एग्जिस्ट
करती है। ये देखो, ये मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन है, मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पर इस दौरान, इस टाइम से लेकर और इस टाइम तक जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, डेवलप थी। अब इससे पहले वाली को अर्लियर बोल देते हैं, यानी कि इससे पहले वाली जो सिविलाइजेशन थी उसको अर्लियर सिविलाइजेशन। जैसे ये वाला पेड़ है, ये वाला तो मैच्योर मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इसको अर्लियर अर्लियर सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इसको कह देते हैं लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन। यानी कि जो मैच्योर थी उससे पहले का टाइम, फिर मैच्योर, और फिर क्या कहलाता है, लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से 3 ग्रुप्स में इसको बांट दिया गया है। अगला देखें, देयर वर द अर्लियर एंड द लेटर, ये मैं पढ़ा चुकी हूं आपको, लेटर हड़प्पन एज वेल एज प्रेजेंट एट द सेम ज्योग्राफिकल एरिया। यानी कि ये कह रहे हैं कि उसी एरिया पर टाइम टू टाइम जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो डेवलप हुई। कैसे कैसे डेवलप हुई, जैसे हमने जीरो पीरियड पढ़ा था, ये 2600 से लेकर और फिर 1900 तक पढ़ा, इसको हमने मैच्योर सिविलाइजेशन कह दिया। इससे पहले वाला जो टाइम मैंने कहा था, ये 3300 से लेकर और यहां तक जब आता है इसको अर्ली सिविलाइजेशन कह दिया। और इसके बाद वाला जो टाइम है, यानी कि हमारी तरफ जो टाइम आता है, ये 1900, 1800, 1700 इस तरीके से टाइम आएगा, उसको लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन कह दिया। ये बात इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से लिख रखी है। हड़प्पन कल्चर वी स्टडी आल्सो कॉल्ड द मैच्योर हड़प्पन कल्चर टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अर्ली एंड लेटर कल्चर। इस तरीके से इसको अर्ली और क्या कहा जाता है, लेटर कल्चर कहा जाता है। अब देखें आगे, बिगिनिंग्स। बिगिनिंग्स का मतलब क्या होता है, ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसकी शुरुआत, उसको पढ़ने की, उसको सीखने की शुरुआत हम कहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपके चैप्टर के अंदर बिगिनिंग्स लिखा हुआ मिलेगा हेडिंग के अंदर, कि उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, several archaeological culture were present before mature Hadpan in the region. These culture had their distinct pottery. पोट्री का मतलब क्या होता है, जब कुम्हार बर्तन वगैरह बनाता है उसको क्या कहते हैं, पोट्री कहते हैं। तो अलग विशेष प्रकार की क्या मिली, पोट्री मिली। क्या मिली, पोट्री। एग्रीकल्चर, यानी कि उसी दौरान खेतों में किसान क्या करते थे, काम करते थे। पेस्टोरलिज्म, पेस्टोरलिज्म का मतलब क्या होता है, पशुपालन होता है। यानी कि हमने देखा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर पोटर, कुम्हार भी एग्जिस्ट करते थे, किसान भी एग्जिस्ट करते थे, और पशुपालक भी एग्जिस्ट करते थे। कहने का मतलब सभी एक्टिविटी उस दौरान परफॉर्म की जाती थी। सम क्राफ्ट्स, और कुछ अलग अलग तरह की चीजों का निर्माण किया जाता था। देयर सेटलमेंट वर जर्नली स्मॉल एंड देयर वर द virtually नो लार्ज बिल्डिंग्स। ये कह रहे हैं कि उनकी जो बसावट थी, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ज्यादातर नहीं होती थी, कुछ बिल्डिंग्स बड़ी होती थी, उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम। सीटाडेल पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का जिक्र है। लेकिन ये कहा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर जर्नली बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण देखने को नहीं मिला। तो अगला देख लेंगे बेटे, यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिली, लेकिन ये जो पोट्री है, एग्रीकल्चर के एविडेंस है, या फिर पेस्टोरलिज्म, ये पेस्टोरलिज्म मतलब पशुपालन के बारे में देखने को मिलता है। अब सब्सिस्टेंस जो स्ट्रेटजीज है उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, कि इंसान जब अगर खेती करता था तो वो अपने खाने के लिए कहाँ से एक्वायर करता था। पेस्टोरलिज्म करता था, पशुपालन करता था, पशुओं से वो क्या उनका फ्लैश मांस का इस्तेमाल भी करता था, या फिर मिल्क प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट रहता था, कौन सी फसलों का इस्तेमाल करता था। इन बातों के बारे में हम अगली क्लास के अंदर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तब तक कल हम अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक आप बच्चे इस क्लास को क्या करें, शेयर करें, उन बच्चों को बताएं जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। उन बच्चों को इस क्लास को आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तब तक ले लें, बाय बाय।